Hello friends, welcome back. My name is Anita. In this video we will learn फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अंग्रेजी के सेंटेंस में टेंस के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार वर्ब के फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। किस परिस्थिति में या किन वाक्यों में कौन सा वर्ब का फॉर्म प्रयोग में आता है, यह जितना जानकारी आवश्यक है उतना ही वर्ब के फॉर्म को बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लगभग सभी क्रियाओं में 4 फॉर्म होते हैं और या फिर थर्ड फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर आपने बुक में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब का एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, बताऊंगी और वाक्यों से भी आपको आइडेंटिफाई कराऊंगी कि ये 5 फॉर्म्स के वर्ब कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कि 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन से हैं। द बेस फॉर्म के वर्ब, द बेस फॉर्म क्या होते हैं? एंड एक्शन वर्ड होते हैं या फिर आप डूइंग वर्ड से भी जानते समझते हैं। मीन्स द बेस फॉर्म क्या है? द बेस फॉर्म इज द रूट वर्ड विथ नो एंडिंग अटैच्ड। इट फंक्शंस इन द सिंपल टेंस फॉर्म फॉर ऑल पर्सन्स एंड नंबर्स। पर्सन्स और नंबर्स की बात करें तो पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एंड नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल। इन अर्थों से आपको समझना होगा, जानना होगा। बेस फॉर्म के वर्ब मेन वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंट टेंस फॉर्म। इसी बेस फॉर्म के वर्ब से हमें प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब को बनाना पड़ता है, पास्ट टेंस फॉर्म के वर्ब को और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के वर्ब को भी बनाना होता है, जिसे हम परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। एंड इंग फॉर्म प्रायः हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं, जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस हो, पास्ट टेंस या परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस हो। तो इस तरह से 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से टेंस के अनुसार वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। समझ के मेरा वीडियो देखिएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखें। लाइक करना या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए मैं आपको उदाहरण से ही समझाऊँगी और आपको उदाहरण से ही समझ में आएगा कि द बेस फॉर्म के वर्ब्स कौन कौन से हैं और वाक्यों में कैसे टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार एंड नंबर्स के अनुसार वर्ब को यूज़ किया जाता है। तो वाक्य है आई प्ले, मैं खेलता हूँ या मैं खेलती हूँ। वी राइट, हम लिखते हैं। दे गो, वे जाते हैं। गर्ल्स ईट, लड़कियां खाती है। बॉयज क्राई, लड़के रोते हैं। अब यहाँ आपके सामने 5 सेंटेंस है और द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ है इन वाक्यों में। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी राइट, हम लिखते हैं। दे गो, वे जाते हैं। गर्ल्स ईट, गर्ल्स खाती हैं। बॉयज़ क्राई, बॉयज़ रोते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, पर्सन्स एंड नंबर्स की बात हमने की थी। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। एंड दे क्या है? थर्ड पर्सन है। एंड गर्ल्स ये क्या है? प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ भी बेस फॉर्म के वर्ब यूज़ किए जाते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब को बनाने के लिए आगे बनाते हैं। क्या होगा? जैसे ही प्लेस, she
writes, he goes, girl eats, the boy cries। अब यहाँ देख सकते हैं बेस फॉर्म के वर्ब अलग हैं एंड द प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब अलग हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, जानकारी के साथ साथ आपको टेंस के अनुसार वाक्यों में वर्ब का प्रयोग करना और वर्ब को बनाने आना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। ही प्लेज, वह खेलता है। शी राइड्स, वह लिखती है। ही गोस, वह जाता है। गर्ल ईट्स, लड़की खाती है। बॉय क्राइज। अब यहाँ पे गर्ल बॉय क्या है, सिंगुलर है, एंड ही शी क्या है, थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में क्या जोड़े हैं, जैसे वर्ब के साथ हम एस, ई एस और आई ई एस जोड़ा जाता है प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब में, जैसे यहाँ जोड़ा गया है प्लेज में, राइट्स में, गोज में, ईट्स में, क्राइज में। तो आपको साथ साथ में रूल को भी जानना होगा और समझना होगा कि किन वर्ड्स में ई एस जोड़ा जाता है, किस में एस जोड़ा जाता है और आई ई एस जोड़ा जाता है। ये रूल को जानना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं द पास्ट टेंस फॉर्म के वर्ब को बनाने के लिए। किससे बनाएंगे? द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से ही हम बनाएंगे। तो क्या होगा? प्ले का प्लेड होगा, राइट का रोट, गो का वेंट, ईट का एट, क्राई का क्राइड। अब यहाँ भी देखिए कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से हमने प्रेजेंट टेंस फॉर्म के वर्ब को अलग तरीके से बनाया। अब पास्ट टेंस फॉर्म के वर्ब को अलग तरीके से हम लिख रहे हैं और बना रहे हैं। आपको भी उसी तरह से समझना होगा। प्लेड मतलब खेला या खेला था, रोट मीन्स लिखा या लिखा था, वेंट मीन्स गया या गया था, एट मीन्स खाया या खाया था, क्राइड रोया या रोया था। टेंस के अनुसार उनके अर्थ भी चेंज होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हम है, ता है, ती है, ते हैं, ये यूज होता है। पास्ट टेंस फॉर्म के वर्ब में खाया, पिया या गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के वर्ब को बनाने के लिए बेस फॉर्म के वर्ब से। तो क्या होगा? प्लेड का द सेम प्लेड ही होता है, रोट का रिटर्न होगा, वेंट का वेंट से नहीं बनाना है आपको, बेस फॉर्म के वर्ब से ही आपको पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब बनाए जाएंगे, जैसे गो का गॉन, ईट का ईटन एंड क्राई का द सेम होगा, क्राइड। अब यहाँ भी देखिए कि टेंस के अनुसार द पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या जोड़ते हैं? हैज़, हैव, हैड के साथ में हम द पास्ट पार्टिसिपल के वर्ब को जोड़ते हैं एंड इट शो परफेक्ट टेंस। और ये हमें क्या दिखाता है या बताता है कि परफेक्ट टेंस में हम इस वर्ब को यूज़ करते हैं। रिटर्न मीन्स लिख चुका या लिख लिया है, गॉन जा चुका है या जा चुका है, फिर ईटन खा चुका है या खा लिया है, क्राइड रो चुका है या रो लिया है। इन अर्थों से हम
परफेक्ट टेंस को समझते हैं। आगे है द इन फॉर्म। अब यहाँ बेस फॉर्म के वर्ब से हमें सिर्फ इन जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है, और ये इन फॉर्म बहुत आसान है और उसको लिखना और समझना भी बहुत आसान है। प्ले का प्लेइंग, राइट का राइटिंग, गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, क्राई का। ये अधिकतर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज किया जाता है, जैसे इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, वर प्लेइंग।